आसपास ही है लग रहा है। वेल, काफी अंधेरा है। रात है गोपी। सॉरी। खड्डा है। भैया ऐसे मत करो, मुझे वैसे ही बहुत डर लग रहा है। सेम हियर। आओ आओ आओ। Are you sure? Yeah, mom, I am sure is the Lata Rafi Kishore is the. हाँ मैडम, वो कोई मंकी मैन नहीं है, वो भेड़िया मैन है मैडम, वो भेड़िया पुरुष है। मतलब जंगल में बेयरवुल्फ घूम रहा। वेयरवुल्फ। जंगल में बेयरवुल्फ यानी वुल्फ मैन घूम रहा है यार, ऐसा कैसे हो सके? लेकिन अरे मैडम क्यों नहीं हो सकता है, बचपन से सुनते आए हैं वुल्फ मैन होते हैं ना, वुल्फ मैन तो होते हैं। नहीं नहीं, खैर चलो अभी पता लगेगा। उसको बुलवाया है फॉरेस्ट अफसर ने मैंने। नमस्ते मैडम, आपने मुझे बुलाया, मैं दौड़ा दौड़ा आया। मैं जंगल का अधिकारी हूँ, शक्ल से भिखारी हूँ, जानवरों का आभारी हूँ। पीवी याद आती है शेरनी देखकर। अबे तू अफसर लग रहा है, तू कभी हो रहा है कहीं। खैर भाई ऐसा है, मन ने एक बात बता कि थारे जंगल में भेड़िया है? जी है। Yes! मतलब तैने भेड़िया देखा है? जी देखा है। आदमी भेड़िया है? जी हाँ बिल्कुल, आदमी भेड़िया है। Yes, yes, yes! मतलब तैने आदमी भेड़िया देखा है? बिल्कुल, रोज देखता हूँ, सुबह शाम देखता हूँ। बीबी याद आती है शेरनी देखकर। सुन लिया मैडम, इसने भी कह दिया कि इसके जंगल में एक आदमी है जिसका मुंह भेड़िए जैसा है। मुंह नहीं, नाम भेड़िया है। Well, what's the Yuda mean is the उत्तर प्रदेश में है, चीन is the. नहीं 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 दादाजी, मेरा कहने का मतलब है कि एक आदमी है जिसका कि नाम भेड़िया भटनागर है, यानी कि वो स्वयं मैं हूँ। मेरा नाम भेड़िया भटनागर है। बीवी याद आती है शेरनी देखकर। अबे नाम की बात ना कर रहे हैं हम लोग। एक आदमी है तुम्हारे जंगल में जिसका मुंह भेड़िया जैसा है। हाँ क्या? मैडम मैं इतनी साल से जंगल में नौकरी कर रहा हूँ, पर मैंने आज तक कोई ऐसा भेड़िया मानव अपने अलावा नहीं देखा। अरे लेकिन हमने देखा है, अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, अपनी ओरिजिनल पर्सनल रियल आंखों से देखा है, छह आंखों से देखा है हमने, भेड़िया मानव देखा है हमने। इसके हिसाब से जंगल में कोई वुल्फ मैन ना है। पर तुम तीनों ने देख लिया है। Yes, yes, yes! अब तो तुम्हारे इलाके में मन ने खुद आना होगा आज रात।
अबे वो तो कॉलोनी बिल्कुल जंगल से सटी हुई है, और जंगल भी इतना बड़ा और गहरा। अब इसमें कहाँ ढूंढूं उस भेड़िया मानव ने। अरे बाप रे, भेड़िया बचाओ! अरे बचाओ बचाओ! अरे भेड़िया कोई है क्या? अरे भेड़िया बचाओ! अरे बचाओ, कोई है क्या? अरे भेड़िया है, भेड़िया! अरे बाप रे, अरे बचाओ! अरे भेड़िया भेड़िया, अरे कोई है क्या? अरे भेड़िया भेड़िया बचाओ! कहाँ गया? अरे इस तरफ भेड़िया है! अरे भेड़िया कोई बचाओ! क्या? जो है उस बुल्फ मैन को पकड़ने के लिए मैं आकाश पाताल एक कर रही हूँ, या तुम लोगों की डांस पार्टी चल रही है यहाँ? बस यही बात हमारे दिल में खटक रही। मैं चौटाला कब से खटक रही, क्या जरूरत थी आपको वो वुल्फ मैन का पीछा करने की? हाँ, आपको कुछ हो जाता तो आपकी जानू खतरा था ना। सर अगर जान इतनी प्यारी होती ना तो वर्दी ना पहनती, हाथों में चूड़ियां और गले में मंगलसूत्र पहन लेती। अफसोस तो इस बात का है कि वो वुल्फ मैन हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन मैडम अब आपने उस वुल्फ मैन को देख तो लिया ना, अब आपको यकीन तो हो गया कि उस जंगल में एक भेड़िया मानव है। मिस चौटाला, सर उठ जाओ वरना सस्पेंड कर दूंगा। सॉरी, कैरी ऑन। क्या हुआ जीजू, आजकल आप बहुत ज्यादा चौकी आ रहे हैं ताकि दीदी आपको घर का कोई काम ना बता दे, है ना? हाँ सर बताइए कैसा आना हुआ? मिस चौटाला, आज का पेपर पढ़ा आपने? तो ये पूछने के लिए आप यहां तक आए हैं? नहीं, मैं ये पूछने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि ये खबर किसने फैलाई है कि शहर से जुड़े हुए जंगल में एक वुल्फ मैन है। क्या क्या, क्या बात कर आप? इतनी जल्दी खबर छप भी गई? सर मन ने पेपर दिखाइए। पूरे शहर में वुल्फ मैन का आतंक, जिसका घर है अबड़ खबड़ जंगल। सर मगर यो खबर लीक आउट कैसे हो गई? लीक आउट मतलब ये कि ये खबर सच्ची है? हाँ सर, सर अबड़ खबड़ जंगल में एक वुल्फ मैन है और हम सभी ने उसे अपनी आंखों से देखा है सर। मैं तो अक्सर उस जंगल के पास से गुजरता हूँ। अब मत गुजरना जीजू, वरना कहीं आप ना गुजर जाए। तो ये सब छोड़िए, सबसे पहले तो ये पता लगाना चाहिए कि ये खबर अखबार में किसने छपाई। जी हाँ, जल्दी से जल्दी पता लगवाइए और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाइए और जिसमें ये कहिए कि ये सब अफवाहें हैं। अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, पूरे शहर में आतंक फैल गया है। ठीक है सर, हो जाएगा। ए चंदू चल, शाम हो गई यार, चाट वाला आया होगा, चल चाट खाएं। ए चल ना। हम बच गए। अरे गोपी, या गो टू हर एंड पुल योर गो। हे ओके। बुलबुले जी पता लगा यो खबर अखबार में किसने छपवाई है? संभाल के। मैडम, मैडम आपका गुनहगार आ गया। मैडम, मैडम
बस मैडम मत मारिए मैडम मत मारिए, हाथ छोड़ दो मैडम, मेरे नाखून टूट जाएंगे मैडम। कटरीना फेल, करीना आउट। मेरी ब्यूटी पे है कोई डाउट? क्यों छपवाई बेटा खबर वो? मैडम देखिए, दरअसल बात यह है मैडम कि एक पत्रकार मेरा दोस्त है मैडम, वो कह रहा था कि उसे कोई सनसनीखेज खबर नहीं मिल रही मैडम, इसलिए मैंने उसकी मदद करने के लिए उससे कह दिया कि जंगल में भेड़िया मानव है। अबे तुम्हारी इस गॉसिप की वजह से जो है ना, तेने पता है शहर में कितना आतंक फैल गया है। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं कसम खाता हूँ ऐसी गलती मैं फिर से कभी नहीं करूंगा मैडम। कसम बाद में खा, पहले जाके अपनी वो खबर वापस ले, जाके बोल प्रेस वालों ने कि तैने वो अब्बा फैलाई थी और ये झूठी खबर है, वरना। नहीं मैडम, आपने इतना सूता है मैडम मुझे कि अब आप जो कहेंगी मैडम मैं वैसा ही करूंगा। कटरीना फेल, करीना आउट। मेरी ब्यूटी पे है कोई डाउट? निकल यहाँ से भी। जी मैडम। मैडम इज्जत मिल गई सरसों के तेल में। Well, bro, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। तुम लोग तो ऐसे घबराए हुए हो जैसे वो भेड़िया मानव तुम लोगों के घर पे डिनर पे आ गया हो। अरे आया नहीं है, आने वाला है। हाय मेरा राजमा फेमस है। क्या बात कर रही हैं आंटी? वो भेड़िया आपके घर पे डिनर पे आ रहा है? मतलब आप दोनों उसका डिनर बन जाएंगे? हाँ, अरे नहीं, वो तो राजमा खाने आने वाला है। इज्जत मिल गई सरसों के तेल में। अबे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग डे टाइम में? तुम्हारे यहाँ भेड़िया राजमा खाने आएगा? यस मैडम, मेरा राजमा फेमस है। अच्छा, मैं दोनों मियाँ बीवी के कान के नीचे घुमा के दूंगी, मैं सुन करके रैपट। आज तुम्हारे यहाँ भेड़िया आएगा राजमा खाने, कल तुम्हारे यहाँ भालू आएगा हलवा चबाने, परसों तुम्हारे यहाँ मगरमच्छ आएगा छोले कुलचे दबाने। मैडम मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। मेरे घर के बाहर दीवार पे वो भेड़िया ने ना अपने लंबे लंबे नाखून से खरोच खरोच के लिखा है कि मुझे राजमा खाना है। राजमा बनवाओ और जंगल के बीच में आज रात को छोड़ दो। भाभी जी आपका ये राजमा तो सच में बहुत फेमस है, मतलब इंसान तो इंसान, जानवर भी उसके दीवाने। अरे ये तो कुछ भी नहीं। जब मैं अपने मायके में फुल जायके में यानी अब रतलाम में जब मैं राजमा बनाती थी ना, तो उसकी खुशबू उड़ के भोपाल तक जाती थी। मेरा राजमा फेमस है। ये अरे तुम चुप करो अलमारी, यहाँ पे हालत खराब है हमारी। मैडम अब मैं क्या करूं? करना के राजमा बनाओ, राजमा जंगल लेके जाओ, बालकों। हाँ जी मम्मी जी। जहां यो राजमा रखेगा उसके ठीक ऊपर जाल बिछाओ। समझ गया मैडम, काम हो जाएगा। खींच गुलगुले, खींच ऊपर। रेडी है मैडम, रेडी है। वैसे मैडम आपको लगता है कि वो भेड़िया मानव राजमा खाएगा? अरे खाए ना खाए, बस एक बार आ जाए। आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों, गीत संगीत की इस महफिल में मशहूर गायक किशोर कुमार की यादों से सजा हुआ एक नगमा अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। कुछ हुआ था मैडम? कुछ हुआ। अभी वो भेड़िया ना राजमा छोड़ के तैना खा जाएगा सबसे पहले। Servant please. Silence. Yeah, this one. मैडम लगता है कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। आ गया मैडम, आ गया।
अटक गया मैडम, नहीं जा रहा है। ओह माय गॉड, ये तो है कोई और इज द जंगल में नाचा मोर इज द। तू कौन है? तू कौन है? तू माफ कर दीजिए मैडम, मैं तो राजमा खाने आया था भूख के भागलपुर में। राजमा खाने आया था? इसका मतलब तैने लिखा था उसकी दीवार पे कि राजमा खाना है तैने? हाँ, मैंने लिखा था। भाभी जी इतना अच्छा राजमा बनाती है कि हॉस्टल तक खुशबू आती है और हम लोगों को गंदी खिचड़ी खिलवाते हैं रोज। तो मैंने जब न्यूज़पेपर में ये पढ़ा भेड़िया मानव वाला किस्सा, तो मुझे लगा कि मुझे इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए, इसलिए मैंने ये सब किया। देखा मेरा राजमा कितना फेमस है। अंटे मैडम मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए ये लड़का भेड़िया नहीं है, लेकिन हमें भेड़िया मानव को तो ढूंढना ही होगा ना, वरना हम सब लोगों की जान को खतरा है। इज्जत मिल गई सरसों के तेल में। एक मिनट, अब मैडम मैं क्या कहता हूँ कि अब इतना सारा राजमा बना हुआ है, अब खाएंगे नहीं तो ये सारा का सारा राजमा खराब हो जाएगा ना। और अब ये कह ही रहा है कि इतना अच्छा बनाती है आंटी, तो अगर आपको खराब ना लगे मैडम, अगर आपको परमिशन दें अगर आप, तो मैं खा लूं सारा का सारा। ठूस, और इसे भी ठूसवा, और आगे से ऐसी हरकत करी ना पूरे हॉस्टल ने जेल में डाल दूंगी मैं, समझा? ठूसो। भेड़िया मानव आखिर है तो है कहाँ?